कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज फजर के बाद कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में यकजहती कश्मीर रैलियों का इनेकाद। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। शुरा के कश्मीरियों के हक में नारे, भारतीय मुजालिम और यकतरफा इक़दाम की मजम्मत। रैली से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीर का तनाज़ दहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडे में है। भारतीय हरदर्मी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में रुकावट है। गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध की क़यादत में रैली। सूबाई वज़रा, काबीना अरकान, इंतज़ामी अफसरान और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कोहालापुर पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा वादी के अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। हुर्रियत क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। भारतीय हरदर्मी के बायस कश्मीरी 8 दहाइयों से बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद में गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मसला कश्मीर दरअसल UN करारदादों पर अमल में भारत की नाकामी है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मजहबी, सकाफती और समाजी बुनियादों पर कायम है। फेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को इनकी मंजिल के हसूल से नहीं रोक सकती। आलमी बरादरी बेहिस्सी छोड़कर अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर दाखिला का कश्मीरी शहदा को सलाम, बोले तनाज़े कश्मीर के हल के बगैर इलाके में पायदार अमन का ख्वाब हकीकत में नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के मसाइब के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़। BLA पर पाबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। दहशतगर्दी को आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाली महफूज पनाहगाहों पर शदीद तशवीश है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आसिम इफ्तिखार ने मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी मजम्मत की। चीनी सफीर की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। चीनी सफीर ने कहा कि दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर रिस्पांस दिया। चीनी शहरियों और मनसूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन दोस्ती को दुश्मन किसी सूरत ज़िद नहीं पहुँचा सकता। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दिया जा रहा है। मरबूत ऑपरेशन में जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और साजो सामान मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आला KP 9 मई में मुलव्विस हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। हर रोज़ मीडिया पर आकर 9 मई पर बात की जाती है। मुल्क में सज़ा और जज़ा का अमल आ जाए तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। गवर्नर KP फजल करम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की मुलाकात
खुश आइंद है। अच्छा है कि सूबे और विफाक के दरमियान बर्फ पिघली। एपेक्स कमेटी वज़ीर-ए-आला केपी के हाथ में थी। उम्मीद है कि जल्द इजलास के निकात अवाम के सामने रखे जाएंगे। 8 फरवरी को लाहौर में बसंत और केपी में एहतजाज होगा। अपने ही सूबे में किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? जिस कैदी के लिए एहतजाज हो रहा है वो अपनी सजा भुगत रहा है। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म से गंदम पर बात की, ना तो मैं खुद करूँगा। नए माली साल के आगाज से नए नोटों की आमद का इम्कान। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों का डिजाइन वजारत खजाना को भिजवा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील खान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। 5,000 रुपए का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। उड़ान लाहौर की पहचान। हल्ला गुला सिर्फ एक दिन बाद बाघों का शहर बसंत के लिए तैयार। लाहौर बेकरार। शहर के बाहर से भी कुछ लोग पहुंचने को तैयार। हर किसी का बसंत का आगाज अपने अपने अंदाज से। डोर, पतंगे, खाबे और रंगीन कपड़े तैयार। पतंग फरोशों की दुकानों पर रश। डोर बनाने वाले कारीगर दिन रात मशरूफ। छतों पर ढोल की थाप, गाने और महफिलों की तैयारी। जनजी भी पहली बसंत मनाने के लिए रेडी। पुराने खिलाड़ियों ने भी मंडी सजा ली। लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजूद। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। पतंगों को उड़ाने में मदद देंगी। बसंत पर पतंग फरोशों के साथ दीगर मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ने लगीं। दीगर शहरों और बैरून मुल्क से लोग रिवायती त्यौहार मनाने के लिए पहुंचने लगे। होटल्स की बुकिंग में इजाफा। पकवान सेंटर्स को भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं। लाहौर के मशहूर जायके चखने के लिए ढेरों ऑर्डर्स मौसूल। कुन्ना, हरीसा, मुर्ग, चने, कड़ाही, निहारी, पाए, हलीम और हलवा पूरी के ऑर्डर्स। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिन में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्किल है। कश्मीर सिर्फ सियासी तनाज़ नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक डेथ सेल में कैद हैं। मोदी सरकार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये खानदान का नहीं बल्कि पूरी कश्मीरी कौम को खामोश कराने का मुतालबा है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का वीडियो पैगाम सवाल किया। कहा, अमन और आज़ादी की आवाज़ को जुर्म बना दिया गया। क्या जुल्म के साए में अमन मुमकिन है? क्या अमन और आज़ादी का मुतालबा करना कश्मीरियों के लिए जुर्म बन चुका है? दुनिया खामोश है और कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है। हर आंसू पर पाबंदी और हर धड़कन पर खौफ है। ये कैसा इंसाफ है? मसला कश्मीर पर बरसग़ीर की तक़सीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब का हक़ खुद इरादत की शमअ रोशन रखने वाले कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत। मरीम नवाज़ ने कहा, मसला कश्मीर के पायदार हल तक खित्ते में पायदार अमन ख़ाब रहेगा। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हक़ खुद इरादत को जबर और ताकत से नहीं दबाया जा सकता। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरियों की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। केंद्रीय वज़ीर शर्जिल मीमन ने कहा कि भारत और क़साब मोदी जबर के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। शेर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। MQ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दिया। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। ईरानी और अमेरिकी हुकाम की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर ओमान के मशकूर हैं। दूसरी जानिब 2 सीनियर अमेरिकी ओहदेदारों ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। बामानी मुज़ाकरात के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स पर गुफ्तगू करना होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर को फ़िक्रमंद होना चाहिए। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर ख़त्म कर देंगे।
साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुशर भी पाकिस्तान के शरत मैदान अक़वाम के मुतरफ भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर कहा मानना पड़ेगा, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने बयान में कहा, क्रिकेट मामलात में भारत हमेशा अपनी मर्जी चलाता रहा है और पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा है। पाकिस्तान का ना खेलने का ऐलान ICC और BCCI के लिए बड़ा धचका है। पाक भारत टाकरा दुनिया क्रिकेट का मुनाफा बख्श मुकाबला होता है। ICC यकीनी बनाती है कि दोनों रिवायती हरीफ एक ही ग्रुप में शामिल हों और ये तयशुदा फार्मूला होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खासा इंतजाम किया गया, मगर बांग्लादेश के मामले में कोई रियायत नहीं बरती गई।